उस प्रमुख ने उससे कहा कि यह तुम्हारे बस का काम नहीं है। तुम्हें देखकर ही मैं जान गया कि तुम युद्ध के लिए नहीं बने हो। युवराज बोला कि वो उसे किसी भी काम के लिए रख लीजिए। युवराज बोला कि वो अच्छा भोजन बना सकता है और पहरेदार को रात्रि में अन्न पानी तो चाहिए ही होता है। वो जी जान से सेवा करेगा। इस तरह की बातें करके वो सेना के लिए भोजन पानी का प्रबंध करने वाले समूह में आ गया। करीब 6 माह तक वो मन लगाकर सेवा करता रहा। इस दौरान रानी को देखने की चाह लिए युवक भी आते रहे और अपने प्राण गंवाते रहे। फिर एक रात्रि लगभग 2 बजे उसने रसोई घर में खीर बनाई और सभी पहरेदारों को खीर वितरित की। कई ने मना किया कि उन्हें सचेत रहना है, लेकिन उसने कहा कि आज कोई नहीं आने वाला है क्योंकि रात चांदनी है और कोई मूर्ख ही आ जाएगा। सभी पहरेदार को उसने खीर खिला दी। खीर खाने के कुछ समय बाद सभी मूर्छित हो गिर पड़े। युवराज ने खीर में बेहोशी की दवा मिला दी थी। युवराज अब रानी का कक्ष ढूंढने लगा। 6 माह से वो यहाँ है, लेकिन इतना सख्त पहरा और पाबंदी है कि उसे भी पता नहीं है कि रानी किस कक्ष में सोती है। कुछ समय बीत जाने के बाद युवराज को अब चिंता होने लगी, क्योंकि नशे की दवा का असर कभी भी समाप्त हो सकता था। फिर उसे एक चौक में नीचे तलघर में जाने का रास्ता दिखाई दिया। वो जैसे ही उस रास्ते पर गया, वहां कक्ष के बाहर ही 2 पहरेदार और थे, जिसका उसे पता ही नहीं था। वो छुप गया और विचार करने लगा। फिर उसने दीवार पर अपना सर दे मारा और उन पहरेदार की तरफ लड़खड़ाता हुआ गया। उसके सर से खून निकलता देख पहरेदार को लगा कि इस बार उन्हें भी शायद जगह छोड़ ऊपर जाकर लड़ना होगा, इसलिए दोनों अपना द्वार छोड़ लड़ने के लिए ऊपर भागे। उनके जाते ही युवराज खड़ा हुआ द्वार सामने था और रानी भीतर कक्ष में थी। एक बार के लिए तो उसकी धड़कनें भी तेज हो गईं। जिसे किसी ने नहीं देखा है, उसे वो आज देखने जा रहा है। उसने द्वार खोलने के लिए द्वार पर हाथ लगाया और धक्का मारा, लेकिन वो द्वार नहीं खुला। द्वार पर नीचे एक बड़ा ताला उसे दिखाई ही नहीं दिया। उसने सोचा कि अब उसकी जान गई, क्योंकि कुछ समय में पहरेदार होश में आए जाएंगे और वो पकड़ा जाएगा। उसने कैसे सोच लिया कि जिस रानी के लिए इतने पहरेदार लगे हों, उसके द्वार पर कोई ताला नहीं होगा। लेकिन फिर उसकी आंखें चमक उठीं, क्योंकि पहरेदार की चाबी उनके भागते वक्त वहीं गिर गई थी। अब उसने बिल्कुल भी देर नहीं की और चाबी लेकर द्वार खोल दिया। कक्ष के भीतर आकर उसने द्वार जल्दी से बंद किया और फिर ताला लगा लिया। अब उसने पहले एक गहरी सांस ली, फिर आंखें खोलीं तो उसे दिखाई दिया एक आलीशान कक्ष, सुगंधित पुष्प भांति। वो कक्ष सुगंध दे रहा था, लेकिन कक्ष में प्रकाश कम था। वो रानी के बिस्तर के पास गया। उसके कदमों की सरसराहट से रानी की नींद खुल गई और वो घबरा कर उठकर बैठ गई। रानी के कक्ष में पहली बार कोई आया था। रानी ने पहले अपने चेहरे पर पर्दा किया, फिर लड़खड़ाते शब्दों से पूछा, कौन है? युवराज बोला, अभी तक तो साधारण हूं, लेकिन आपका मुख देखने के बाद हो सकता है कि साधारण न रहूं। रानी घबराकर खड़ी हो गई। युवराज बोला कि अब यह पर्दा क्यों? अब तो मैं इस शयन कक्ष तक आ गया। अब तो मुझे वो चेहरा दिखा दीजिए जिसने ना जाने कितनों की जान ले ली।